अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हैं कि AESA रेडार किसको कहते हैं। हम AESA रेडार के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेरा इकोटेक मैनेज चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मजीद बेटर इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें और अपना नॉलेज इनहांस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार। ये रेडार बगैर एंटीना के मल्टीपल डायरेक्शन में अपनी वेव्स को फैला सकता है। इसका एक फायदा यह है कि जो टारगेट एयरक्राफ्ट है उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पे दर पे अपनी जो वेव्स हैं उनको बदलता रहता है। ऐसी सूरत में उसे ये एडवांटेज हासिल होता है कि वो बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट को तो देख सकता है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है रेडार के लिए भी और दूसरे एयरक्राफ्ट के रेडार के लिए भी, क्योंकि ये अपनी वेव्स को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर लेता है। अब जहां तक इस रेडार की खुसूसियात का ताल्लुक है, अगर आप इसकी खुसूसियात को देखिए तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ये मेरा एक फाइटर एयरक्राफ्ट है तो आमतौर पर मैं इसके इन डायरेक्शंस में देख सकता हूं और दूसरे फाइटर जहाजों को लॉक कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई एंगल तक ट्रैक कर सकता है। जैसे कि ये जहाज है तो ये इस साइड वाले जहाज को भी ट्रैक कर सकता है, तो इसका ट्रैकिंग एंगल जो है वो इस तरह नहीं बल्कि यहाँ तक वाइड हो जाता है और इस सारे एरिया में आने वाले जहाजों को ये ट्रैक कर सकता है। दूसरी बात, ये एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। तीसरी बात यह है कि ट्रेडिशनल रेडार के मुकाबले में ये एक वक्त में बहुत सारे जहाजों को न सिर्फ लॉक कर सकता है बल्कि आमतौर पर ट्रेडिशनल रेडार की सूरत में जहाज लॉक होने के बावजूद टारगेट से डायरेक्शन चेंज करते हुए गायब हो सकता है। लेकिन इस रेडार में ये सिफ्त है कि ये मैकेनिकली कंट्रोल रेडार की निस्बत ये ज्यादा बेटर लॉक करता है और जो कंपोनेंट एयरक्राफ्ट है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज भी करे तब भी इसको इतनी जल्दी जो है टारगेट आने के बाद या लॉक होने के बाद जाने नहीं देता। अब सवाल ये है कि इस वक्त कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे अच्छी खबर आपके लिए ये है कि हमारा जो JF-17 का ब्लॉक 3 है उसके लिए AESA रेडार ही चूज किया गया है और ये रेडार चाइनीज बेस है और इसके लिए रिकमेंडेड रेडार जो है KLJ-7A है जो बेस्ट है और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसके मुताबिक हमारा जो थर्ड ब्लॉक रिलीज होगा उसके डिजाइन में अमेंडमेंट कर ली गई है और बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है।